सिंगल फेज फुल कन्वर्टर विद RL लोड एंड सोर्स इंडक्टेंस या फिर इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस ऑन कन्वर्टर परफॉर्मेंस। अगर हमारे सोर्स पे इंडक्टेंस यूज किया गया है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे सर्किट के ऊपर। हम इसमें सिंगल फेज फुल कन्वर्टर की बात कर रहे हैं जिसके लोड पे रेजिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ है। इसमें 4 थायरिस्टर्स का यूज किया गया है, थायरिस्टर 1, 2, 3 एंड 4। थायरिस्टर 1 और 2 एक टाइम पे कंडक्ट करते हैं, थायरिस्टर 3 और 4 अनदर टाइम पे कंडक्ट करते हैं, जो कि लोड पे रेजिस्टर और इंडक्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं। और इनपुट पे सोर्स वोल्टेज यानी एसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करते हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करते हैं। और इसके साथ इंडक्टर का यूज किया गया है जिसे सोर्स इंडक्टर बोला गया है। और इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमने सोर्स पे इंडक्टर यूज किया है इसका हमारे सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। रेजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग। जब हम इनपुट से सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं यानी कि एसी प्रोवाइड करते हैं तो थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करते हैं। जब पॉजिटिव टर्मिनल अपर साइड पे होता है और नेगेटिव टर्मिनल लोअर साइड पे होता है तो हमारा जो करंट है थायरिस्टर 1 और 2 में से फ्लो होता है। थायरिस्टर 1 और 2 पे एक ट्रिगर एंगल अल्फा से ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है इनके गेट पे जिससे ये कंडक्टिंग स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले जो कम्यूटेशन होता है जो यानी कि थायरिस्टर 3 और 4 ऑलरेडी कंडक्टिंग कंडीशन में होते हैं। जब थायरिस्टर 1 और 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है तब थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्टिंग स्टेट में आते हैं। क्योंकि इनपुट पे सोर्स इंडक्टेंस यानी कि ये इंडक्टर प्रेजेंट है, सोर्स इंडक्टेंस प्रेजेंट है, जो करंट फ्लो होगा यानी कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब थायरिस्टर 3 और 4 थायरिस्टर 1 और 2 से पहले कंडक्ट कर रहे होंगे अल्फा एंगल से पहले, उस टाइम पे जब थायरिस्टर उस टाइम पे क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब थायरिस्टर 3 और 4 का जो करंट है वो डिक्रीज होगा 0 तक। और जैसे ही अल्फा एंगल पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी थायरिस्टर 1 और 2 से तो जो थायरिस्टर 1 और 2 का करंट है वो 0 से इंक्रीज होगा फुल वैल्यू तक, तब थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आएंगे। और जिस टाइम पे ये करंट डिक्रीज और इंक्रीज होगा यानी कि थायरिस्टर 3 और 4 का करंट डिक्रीज होगा और 1 और 2 का इंक्रीज होगा, उस टाइम को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये जो म्यू होता है इस टाइम पे थायरिस्टर 1, 2, 3 और 4 सिर्फ थोड़े से टाइम पीरियड के लिए ये चारों थायरिस्टर ऑन होते हैं, सिर्फ थोड़े टाइम पीरियड के लिए, जिसको ओवरलैप एंगल बोलते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। जब हम देखते हैं इसकी वर्किंग, जब पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो हमारा करंट सोर्स से जो करंट फ्लो होगा वो होगा IS, जो कि इंडक्टर सोर्स इंडक्टर से पास होकर थायरिस्टर 1 पे जाएगा जब अल्फा एंगल पे थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ से I1 करंट थायरिस्टर 1 से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1 करंट, जो कि रजिस्टर और इंडक्टर पे जाएगा। रजिस्टर और इंडक्टर पे जो करंट आएगा वो होगा आउटपुट करंट। यहाँ पे रजिस्टर और इंडक्टर से आउटपुट वोल्टेज आएगी। ये करंट यहाँ से पास होकर जाएगा थायरिस्टर 2 के अक्रॉस। इस टाइम पे थायरिस्टर 2 अल्फा एंगल पे थायरिस्टर 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे जिससे थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। और फिर ये करंट जाएगा पॉइंट B से पास होकर अगेन सोर्स वोल्टेज और इंडक्टर पे। इस तरह से थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो जो चार्ज है इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, लोअर साइड पॉजिटिव हो जाएगा, अपर साइड नेगेटिव हो जाएगा। और जो करंट है सोर्स से पॉइंट B की तरफ फ्लो होगा और थायरिस्टर 3 की तरफ जाएगा। इस टाइम पे अगेन हमारा करंट पॉइंट B की तरफ फिर थायरिस्टर 3 की तरफ जाएगा। ये करंट I2 करंट होगा। जिस टाइम पे अल्फा एंगल पे थायरिस्टर 3 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी जिससे थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा और फिर ये जाएगा लोड की तरफ।
लोड पे जो करंट आउटपुट करंट जाएगा हमारे लोड की तरफ रेजिस्टर और इंडक्टर, और ये करंट ये रेजिस्टर और इंडक्टर से पास होकर थायरिस्टर 4 की तरफ जाएगा। थायरिस्टर 4 अगेन अल्फा एंगल पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी जिससे ये कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा, और ये करंट जाएगा फिर 4 से पॉइंट ए और ए से इंडक्टर की तरफ और इंडक्टर से सोर्स वोल्टेज की तरफ। इस तरह से ये करंट फिर फ्लो होगा। इस तरह थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में आएंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी वेवफॉर्म्स, जो हम म्यू की बात कर रहे थे, जो ओवरलैप एंगल होता है जिस टाइम पे चारों थायरिस्टर कंडक्ट करते हैं, वो किस तरह से वर्क करता है हमारे जो वेवफॉर्म्स के अकॉर्डिंग। देखिए, सोर्स वोल्टेज जहाँ से हम एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं इनपुट पे, इनपुट से हम एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, हमने कहा था थायरिस्टर 1 और 2 पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पे थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है जिससे वो उस टाइम पे कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी V1 वोल्टेज, यानी कि जहाँ पे जब हमारे थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट कर रहे हैं इनपुट से, पॉजिटिव हाफ साइकिल को V1 वोल्टेज से डिनोट किया गया है। 0 से पाई जो कि पॉजिटिव साइकिल शो कर रही है, पाई से 2 पाई नेगेटिव शो करती है, 2 पाई से 3 पाई अगेन पॉजिटिव शो करती है। अब हम देखते हैं जब पॉजिटिव साइकिल जाती है इनपुट से तो आउटपुट वोल्टेज कैसे होगी। देखिए, यहाँ पे ये हमारी ये फुल वेव है, यानी कि फुल कन्वर्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में वर्क कर रहा है। पॉजिटिव में थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे, तो इसमें ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव साइकिल जो कि इमेजिनरी लाइन ली गई है, ये इमेजिनरी शो करती है, ये वो V2 वोल्टेज को शो किया गया। नेगेटिव को V2 से डिनोट किया गया, पॉजिटिव साइकिल को V1 से डिनोट किया गया है। सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल में जब एक पर्टिकुलर अल्फा एंगल के बाद, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थायरिस्टर 1 और 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है, तभी हमारे थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आते हैं। लेकिन इस पॉइंट से पहले, जब तक फायरिंग एंगल से ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की गई, इससे पहले थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट नहीं करेंगे, इसलिए जो सारी वोल्टेज है वो ड्रॉप होती रहेगी उनके अक्रॉस। इस टाइम पे थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेंगे, जब तक थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं आते, यानी कि इस पॉइंट से पहले थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेंगे। और जैसे ही अल्फा एंगल की ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाती है, और जहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 0 होती है इसे म्यू से डिनोट करते हैं। ये जो म्यू शो करता है ये ओवरलैप एंगल होता है। इस टाइम पे जो ये म्यू वाला टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पे थायरिस्टर 3 और 4, यानी कि इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 3 और 4 का जो करंट है वो डिक्रीज होने लग जाता है, और 1 और 2 के अक्रॉस जो करंट होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है। और इस टाइम, और ये जो म्यू टाइम होता है इसमें थायरिस्टर 1 2 3 4 चारों थायरिस्टर कंडक्ट करते हैं थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। और इस पॉइंट के बाद, यानी कि इस पॉइंट के बाद म्यू के बाद हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो आने लग जाती है, यानी कि ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करते हैं, और इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो कुछ इस तरह से होगी। देखिए, ये हमारा शो कर रहा है I2 करंट, जो कि थायरिस्टर 3 और 4 का था। जब थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट कर रहे थे तो I2 करंट फ्लो हो रहा था, और 1 और 2 फ्लो कंडक्ट कर रहे थे तो I1 करंट फ्लो हो रहा था। तो ये I2 करंट है। जब थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेंगे तो I2 करंट, जो कि थायरिस्टर 3 और 4 में से फ्लो हो रहा है, वो हाई रहेगा, फुल रहेगा। और लेकिन I1 ये लोअर करंट है, ये I1 करंट शो कर रहा है थायरिस्टर 1 और 2, यानी इस टाइम पे थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट नहीं कर रहे, थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आउटपुट वोल्टेज 0 हुई, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है इस वजह से, यहाँ पे ये जो म्यू है, ये म्यू टाइम पीरियड में I2 करंट, यानी थायरिस्टर 3 और 4 का जो करंट है वो डिक्रीज होने लग जाएगा फुल से 0 तक,
और जो I1 थायरिस्टर 1 और 2 का जो करंट है वो 0 से इंक्रीज होने लग जाएगा फुल तक, यानी एक करंट डिक्रीज होगा, दूसरा इंक्रीज होगा। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड होता है इसे ओवरलैप एंगल म्यू से डिनोट करते हैं, जिसमें चारों थायरिस्टर कंडक्ट करते हैं। और ये है हमारा I2 करंट जो कि यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, और ये है हमारा I1 करंट थायरिस्टर 1 और 2 का करंट जो यहाँ से फुल तक इंक्रीज होगा। और इस पॉइंट के बाद जब आउटपुट वोल्टेज आना स्टार्ट हो गई तो क्या होगा, I1 करंट यहाँ से ये I1 करंट फुल तक यानी कि थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और थायरिस्टर 3 और 4 इस टाइम पे कंडक्ट नहीं करेंगे। थायरिस्टर 3 और 4 के अक्रॉस जो करंट होगा वो 0 होगा। अगेन जब ये हमारा थायरिस्टर 1 और 2 के अक्रॉस है, अगेन जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करते रहेंगे। ऐसा इसलिए, देखिए, जब तक अल्फा एंगल से थायरिस्टर 3 और 4 के अक्रॉस गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती तब तक थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करते रहेंगे, जैसे यहाँ पे थायरिस्टर 3 और 4 कर रहे थे। इसलिए आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि यहाँ से ये नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव पल्स आ जाती है तो आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव में चली जाती है। और यहाँ पे थायरिस्टर 1 और 2 इस पॉइंट तक कंडक्ट करेंगे। और ये अल्फा एंगल के बाद जब ट्रिगर पल्स जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे म्यू जो ओवरलैप एंगल होगा जिस पे थायरिस्टर 1 2 3 4 चारों थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे 0 होगी, और यहाँ पे इस ड्यूरेशन में चारों थायरिस्टर एक टाइम पे कंडक्ट करेंगे और आउटपुट वोल्टेज फिर से वैसे ही आएगी। यहाँ से क्या होगा, थायरिस्टर 1 और 2 के क्रॉस करंट फुल था, अब ये करंट 0 पे आना स्टार्ट हो जाएगा, हाई फुल से 0 पे आएगा, और जो I2 करंट है वो 0 से फुल पे चला जाएगा, क्योंकि अब थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में आएंगे। ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगी इस पॉइंट के बाद जब थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेंगे। और जो हमारा आउटपुट करंट है ये देखिए, जहाँ पे ओवरलैप एंगल के बीच में I1 करंट थायरिस्टर 1 और 2 का करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और थायरिस्टर 3 और 4 का करंट जो I2 करंट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इसमें चारों थायरिस्टर्स में से करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए चारों थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में होते हैं। यहाँ पे थायरिस्टर 3 और 4 करंट फ्लो होगा, तो I2 करंट हाई होगा और I1 करंट क्या होगा, 0 होगा। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगी तो फिर से वही कंडीशन रहेगी, अल्फा एंगल के बाद जब ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी तब तक थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करते रहेंगे जब तक अल्फा एंगल तक ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती। और आउटपुट वोल्टेज जब म्यू ओवरलैप एंगल होगा तो आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगी, और उस टाइम पे अगेन चारों थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे। और फिर से यहाँ पे जब हमारा थायरिस्टर 1 और 2 ट्रिगर होंगे तो हमारे पास आउटपुट पे वोल्टेज आएगी, और आउटपुट करंट हमारा वैसे ही I1 करंट 0 से हाई हो जाएगा, और I2 करंट फुल से 0 हो जाएगा। इस तरह से ये वर्क करते हैं। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखिए, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से होता है। 4 थायरिस्टर्स हैं, V1 वोल्टेज जो सोर्स इंडक्टर के साथ कनेक्टेड है थायरिस्टर 1 और 2, और V2 वोल्टेज ये भी अगेन सोर्स इंडक्टर के साथ कनेक्टेड है थायरिस्टर 3 और 4 के साथ कनेक्टेड है, यानी कि थायरिस्टर 1 और 2 एक टाइम पे कंडक्ट करेंगे, थायरिस्टर 3 और 4 वन टाइम पे कंडक्ट करेंगे, और ये कनेक्टेड है हमारे लोड के साथ। सर्किट वही है, जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम है, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1 करंट, और इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2 करंट, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट। देखिए वो प्रोसेस वही है, सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट है इसका, यानी कि अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो ये वाला सर्किट बनेगा, और अगर हम इसका फुल कन्वर्टर विद सोर्स इंडक्टर बनाते हैं सिंगल फेस में, वो हम जो पहले किया था वो वाला बनेगा। ये दोनों एक ही सर्किट है, इक्विवेलेंट और वो दूसरे सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट में फर्क है कि ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं हम इसे। सेम करंट वही फ्लो रहा है, यहाँ से I1 थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे, I2 करंट थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करेंगे। ये होगा आउटपुट करंट जो कि लोड के अक्रॉस आएगा।
ये है हमारा सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। थैंक यू।